हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर के कट ऑफ फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। और अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही फिजिकल के लिए तैयारी करना चाहिए और आपका फाइनल होने की कितनी संभावना रहेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसके बाद जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसमें किसकी कितनी वैकेंसी थी, मेल की कितनी, फीमेल की कितनी, एससी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन महिला की कितनी वैकेंसी है, इसमें भी पूरा बात करें, डिटेल बात करेंगे। और जो कट ऑफ है निकालते कैसे हैं, कट ऑफ जैसे हमने आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की बताई थी वो भी ऐसे ही निकाल के बताई थी, आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर की बताई थी वो भी ऐसे ही बताई थी निकाल के। तो आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ निकालते कैसे हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और आपके नंबर इतने नहीं बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपके लिए न्यू वैकेंसी आने वाली है जो आपकी एसआई और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए इसी महीने में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करके निकल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टोटल वैकेंसी थी वो 936 थी, जिसमें यूआर की पोस्ट जब इसका रिजर्वेशन नहीं होता है, जो रिजर्व होता है, ईडब्ल्यूएस का 10% होता है और आपका एक्स सर्विस का 10% होता है, एसटी का होता है वो लगभग 2% होता है, जो ओबीसी होता है ये 27% होता है और इसके बाद बचा हुआ आपका ये लगभग होता है 22%। इस प्रकार आपका ये टोटल जब आप 936 का 10% निकालेंगे तो लगभग ये 93 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको 93 मान सकते हैं। एसटी में वैकेंसी कितना होगा, 18 होगा, एससी की 195 वैकेंसी होंगी, ओबीसी की 254 होंगी और ईडब्ल्यूएस की 92 है। अब इसका 10% जो एक्स सर्विसमैन है इसको हम 10% पूरे का निकालेंगे 936 का, तो 93 आएगा। अब एक्स सर्विसमैन में इसका जो यूआर में कितनी एक्स सर्विसमैन की होंगी, ईडब्ल्यूएस में कितनी एक्स सर्विसमैन की होंगी, ओबीसी में एक्स सर्विसमैन कितने होंगे, इसको देखते हैं। इसका जब हम 10% निकालेंगे तो लगभग 37.9 आएगा, जिसको हम 38 वैकेंसी यूआर में एक्स सर्विसमैन की होंगी, ईडब्ल्यूएस में 9 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की होंगी। इसके बाद ये 25 वैकेंसी हैं वो ओबीसी में एक्स सर्विसमैन की होंगी, 19 वैकेंसी हैं जो एससी में एक्स सर्विसमैन की होंगी और एसटी में 2 वैकेंसी होंगी एक्स सर्विसमैन की। इस प्रकार आप 39, 38, 9, 25, 19, 2 जब जोड़ेंगे तो 93 टोटल आपकी जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी टोटल ओवरऑल में 93 आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे इनमें भी तो महिला एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन होता है, तो इनमें कितना होता है, महिला का रिजर्वेशन होता है वो 20% होता है। आप यहाँ भी देखेंगे 936 है, इसका भी 20% निकालेंगे तो जितनी भी महिला है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 20% निकालेंगे तो जो 7 है इसमें 38 में 31 मेल एक्स सर्विसमैन होंगे और 7 है ये फीमेल से एक्स सर्विसमैन होंगे, 9 में 7 और 2 होंगे, 25 में 20 और 5 होंगे, 19 में 15 और 4 होंगे, 2 में इसमें कोई भी महिला के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हो सकता है अगर कोई महिला एसटी में आती है तो उसको ये जो आपकी मेल की सीट है उसी को आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये आपकी सीट का बंटवारा हो गया। इसके बाद जो मेल और फीमेल कितना आता है, अब जब इसमें हम निकाल देंगे 339 में से 38 जब निकाल देंगे तो आपके लिए ये 339 में से अब फीमेल निकालते हैं। इसमें जो फीमेल बची थी हैं वो 20% निकालेंगे 339 में से, तो 75 फीमेल निकल जाएंगी। जो यूआर की फीमेल का रिजर्वेशन कितनी पोस्ट होंगी वो 75 होंगी, ईडब्ल्यूएस में फीमेल की 18 पोस्ट होंगी, ओबीसी में 50 पोस्ट होंगी और उसके बाद एससी में 39 पोस्ट होंगी और एसटी में ये 4 पोस्ट होंगी। ये जो पोस्ट हैं ये पोस्ट है नॉन रिजर्वेशन यानी कि विदाउट एक्स सर्विसमैन नॉर्मल जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए फीमेल होती हैं, और ये 7, 2, 5, 4 ये हैं आपकी जो एक्स सर्विसमैन गर्ल्स होती हैं उनके लिए। इसके बाद बॉयज़ की बात करेंगे, जब टोटल यूआर की कितनी थी 379, जिसमें से आप 38 एक्स सर्विसमैन को निकाल दो और 75 आपकी जो फीमेल है उनको निकाल दोगे, तो अब जो नॉर्मल यूआर बच्चे बचे हैं उनके लिए 266 पोस्ट हैं केवल। इसी प्रकार जब आप ईडब्ल्यूएस में एक्स सर्विसमैन और फीमेल को निकाल देंगे तो बॉयज़ के लिए कितनी बची हैं, 65 पोस्ट बची हैं। ओबीसी में 177 बची हैं, एससी में 137 बची हैं
और जो आपकी एसटी में 12 बची हैं, और आपकी जो एक्स सर्विस में है, सॉरी, टोटल जो पोस्ट बची हैं वो 617, यानी कि 617 ऐसी पोस्ट हैं जो केवल बॉयज़ के लिए हैं, बाद बाकी बची हुई आपके फीमेल के लिए हैं। इसमें से अब आप निकालेंगे तो ये तो आपका हो गया है 31 मेल 7, ये आपका पूरा होगा 75। इसको जोड़ेंगे टोटल, ये मेल और फीमेल एक्स सर्विसमैन, मेल और फीमेल एक्स सर्विसमैन, मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन, ये होगा मेल फीमेल का एक्स सर्विसमैन। इसके बाद बॉयज़ में अगर देखेंगे तो ये दोनों आपके बॉयज़ के हैं, नॉर्मल बॉयज़, ये दोनों नॉर्मल बॉयज़, ये हैं यूआर के, ये आपके एस जो आपका ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ गर्ल्स टोटल, और ये आपके बॉयज़ गर्ल्स एक्स सर्विसमैन में यूआर के, ये ईडब्ल्यूएस के, ये आपके दोनों हो जाएंगे ओबीसी के, ये आपके हो जाएंगे एससी के, ये एसटी के, इसी प्रकार ये भी है। तो टोटल 93 आपकी जो हो गई हैं वो हो गई आपके जो एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट, और 843 पोस्ट ऐसी हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की हैं। अब यही डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बॉयज़ में कितनी पोस्ट बची हैं? 266 यूआर की, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ओबीसी के लिए 177, एससी के लिए 137 और एसटी के लिए 12, यानी कि 657 ऐसी पोस्ट हैं जो केवल बॉयज़ के लिए बची हैं, मेल कैंडिडेट के लिए बची हैं। तो इसके बाद हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको पूरा डाटा एकदम कंफर्म मिलेगा। फिर इसके बाद जब बात करेंगे तो बात करेंगे मेल के लिए। जब 266, आपको इससे पहले एक और दिखा देते हैं, ये जब हमने डाटा आपको दिखाया था तो ये आगरा, रामपुर, बरेली, गोरखपुर, यहाँ पे देख सकते हैं, आगरा, कानपुर, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, और इसके बाद गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ। टोटल हमने जो आपको बताया था कहाँ पे कितने पास हुए, कितने परसेंट पास हुए, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट, कितने परसेंट डेली पास हुए रहे थे, कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे, टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने बच्चे एब्सेंट हुए, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, और पास कितने हुए, फेल कितने हुए, और ओवरऑल कितना पास है। तो जब हमने देखा तो 9,538 बच्चों का डाटा हमको मिला था, ये हमने आपको बताया भी था, जिसमें 6,398 थे वो एब्सेंट, वो प्रेजेंट हुए थे। इसके बाद 3,159 ये एब्सेंट हो गए थे, जिसमें से 6,998 में से 5,585 बच्चे थे जो पास हुए, यानी कि आपके लगभग जो टोटल पास होने वाली संख्या थी, जो आपके 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे, 10.45 गुना बुलाए थे 936 वैकेंसी के। तो इसमें से टोटल जब फेल होने वाले की संख्या निकाल दी है और एब्सेंट होने वाले की संख्या, तो आपके पास होने वाले 5,585, जिसको 9538 से जब भाग देंगे, टोटल बुलाए गए थे उसमें से जब भाग देंगे तो आपके लगभग 58.5% बच्चे आते हैं जो प्रेजेंट हुए हैं और जो पास हुए हैं। 58.5% बच्चे पास हैं। अब आपकी कट ऑफ ये लगभग आपको मान सकते हैं 58% तक मान सकते हैं। अब आपकी आगे और बात करेंगे, जैसे यूआर, अभी आपको हमने बताया था डाटा लिख लेना है कि बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, ये बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया गया है, बहुत मेहनत से सभी डाटा लिखा गया है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बॉयज़ के लिए 266, यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, इसके बाद ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 137। अब इसमें से जो डीबी के लिए कितने बुलाए गए थे, वो 27, यूआर में लगभग जो 10.5 गुना बुलाए गए थे, 10.45 गुना। तो जब इसका 10.45 गुना 2787 आएगा, 65 का 10.5 गुना, इसका 681 आएगा, 177 का जब करेंगे तो 1854 आएगा, 137 करेंगे तो 1435 आएगा, और 12 का करेंगे 10.45 गुना तो 125 आएगा। तो ये आपके टोटल हैं जो आपको मैं मानता हूँ कि इतने डीबी के लिए बुलाए गए होंगे अलग अलग कैटेगरी में। अब इसमें से जब पास होने वाले की संख्या निकालेंगे 58.58, जब इसमें से 58.58 निकालेंगे तो ये आएगा, यूआर में 1616 आएगा, ईडब्ल्यूएस में 394 आएगा, ओबीसी में 1075 आएगा, और एससी में 832 आएगा, एसटी में 72 आ जाएगा। तो अब सोचिएगा, केवल बच्चे इनको लेना तो है 266 यूआर में, लेकिन अभी इनके पास बच्चे हैं 1616। तो सोचिएगा इसमें जो फिजिकल में ज़्यादा बच्चे पास नहीं हो, वो फेल नहीं होंगे, फिजिकल में बहुत कम बच्चे फेल होंगे। फिर भी आप सोचिएगा कि इसमें से लगभग ये
7 गुना इनके बच्चे हो रहे हैं, तो कैसे इनका कट ऑफ कम जाएगा? बिल्कुल भी कम नहीं जाएगा। तो इसका मिनिमम है वो 11 क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन है 11 बढ़ेंगे, और नंबर में लगभग 28 नंबर प्लस हैं। तो ये फाइनल नंबर ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो बच्चों ने कमेंट किए थे वो 300 प्लस नंबर वालों ने, बहुत से बच्चों ने कमेंट किए थे कि मेरे 300 प्लस हैं। अभी जो रॉ मार्क हैं, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन है, 30 की शिफ्ट में मिनिमम है वो 21 मिला है, और 25 नंबर तक हमने देखे हैं। आपके 31 के शिफ्ट में लगभग 15-16 नंबर मिले हैं, और उसके बाद 30 की सेकंड की शिफ्ट में और 30 की फर्स्ट शिफ्ट में था वो लगभग 15-16 नंबर मिले थे, और 31 में इसी प्रकार जो अलग अलग नंबर में, जिसके सोचिएगा अगर 300 नंबर रॉ मार्क हैं और उसको अगर 25 नंबर उसमें मिल गए नॉर्मलाइजेशन में, तो आपके 25 नंबर का उसको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, 7 बच्चों में कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके आपके 335-340 नंबर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हो जाए? बिल्कुल होंगे, हर एक में। उसी प्रकार जब आपको 65 में लेने हैं 394 में से, तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं होंगे जो इसमें से 65 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिसके नंबर 294 बने, जिसके क्वेश्चन कट ऑफ से 8 क्वेश्चन या 20 नंबर ज़्यादा हों? बिल्कुल होंगे। ओबीसी में 177 बच्चे लेने हैं 1075 में से, तो आपको क्या लगता है 314 मार्क वाले नहीं होंगे? होंगे। जब बच्चे 315, 302 वाले रॉ मार्क वाले कमेंट कर सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क लाना कोई कठिन खेल नहीं है, आसान है। और इनमें से 1075 में से 177 बच्चे ऐसे आराम से इनको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इससे कम नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ, इससे ज़्यादा ही जाने वाली है। एससी में 137 लेने हैं, लेकिन बच्चे अभी हैं इनके पास 832, तो बिल्कुल इनकी 282 कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। एससी में, एसटी में यहाँ पे 72 बच्चे हैं, लगभग 6 गुना। तो आपको क्या लगता है 254, 219 इनकी प्री की कट ऑफ गई थी, अब इनकी कट ऑफ बढ़ के 254 नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये आपकी प्री की कट ऑफ थी 306, 274, 289, 260, 219, इसकी बढ़ के आपकी यूआर की जो मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से तो 334 कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही जाएगी। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस की 294, और आपकी ओबीसी की 314, एससी की 282, और आपकी एसटी की 254, इससे कट ऑफ कम नहीं जाएगी। इसके बाद फीमेल जो बची थी, एक्स सर्विसमैन फीमेल जिसका रिजर्वेशन देख रहे थे वो 31 था, 7 था, 20 थी, 15 थी, 2 थी। लेकिन एक्स सर्विसमैन फीमेल बहुत ही कम, 1% मान सकते हैं केवल फीमेल जाती हैं दोबारा जॉब करने, बाद बाकी फीमेल रिटायर होने के बाद कोई भी एक्स सर्विसमैन जॉब में नहीं जाती हैं। और फीमेल जो नॉर्मल फीमेल की बात करते हैं वो कितनी बची थी, यूआर में 75 इनकी पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस में 18, ओबीसी में 50, एससी में 39, एसटी में 4, और जो आपकी टोटल पोस्ट थी फीमेल के लिए वो 186 केवल पोस्ट हैं फीमेल के लिए। इसके बाद इन्होंने बुलाया कितने गए थे, इतनी फीमेल बुलाई गई थी, लगभग 186 पोस्ट के लिए 1941 फीमेल बुलाई गई हैं, जिनमें से पास होने वाली संख्या है 1101 सभी कैटेगरी में। आप सोचिएगा 75 फीमेल चाहिए 754 में से, बिल्कुल इनको मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। और इनकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने वाली है, लगभग 5 क्वेश्चन बढ़ेगी, जो आपके 13 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो होने के आपके पूरे चांस रहेंगे। 291 तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में 248 तक जा सकती है, ओबीसी में 267 तक जा सकती है, एससी में 221 तक, और एसटी में आपकी 322 तक कट ऑफ जा सकती है। फाइनल कट ऑफ है ये, नॉर्मलाइजेशन के बाद है, नॉर्मलाइजेशन के पहले नहीं है आपके। उसके बाद ये वुमेन की थी, जो वुमेन में बची थी एक्स सर्विसमैन 7, 2, 5, 4 वुमेन एक्स सर्विसमैन नहीं होती हैं, तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। बाद बाकी ये मेल की थी एक्स सर्विसमैन की, मेल की आप सोच सकते हैं इतनी पोस्ट हैं, इतने पोस्ट के लिए आप इनकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, बस इनकी थोड़ी कट ऑफ बढ़ के यहीं पे इनको स्टेगनेंट हो जाएगा। और इनके अगर एक्स सर्विसमैन में अगर 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो भी इनका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांस रहेंगे। इसी प्रकार सोचिएगा आपके लिए पूरी कट ऑफ कैसे रिजर्वेशन रहता है, ये पूरा आपको डिटेल वीडियो था, आपको बता दिया। आपको रिजर्वेशन भी नहीं शायद पता होगा कि किस पोस्ट पे किसका रिजर्वेशन रहता है, तो आपको लिए ये पूरा लिखा गया था। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं। और वीडियो समझ में आया हो
तो आप एक बार लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया हो तो फिर बताना क्या समझ नहीं आएगा, तो उसको हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।